हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रितु आपके लिए लेके आई हूँ नीट पीवाईक्यू। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट के, हम उनको सोल्व करेंगे बच्चों, शॉर्ट ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2023 के अंदर पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का ही है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन, लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद नेक्टर ओके आर सीन इन। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से फ्लावर्स, ऐसे जो हमारे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बड़ा फ्लावर होता है, खुशबूदार होता है, ठीक है, कलरफुल होता है और वो नेक्टार भी सिक्रीट कर रहा है, तो उनका पोलिनेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको क्या लर्न करना है बच्चे? नेक्टार यहाँ पर एक रिवॉर्ड है, फ्लोरल रिवॉर्ड है। ये आपसे आने वाले टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। नेक्टार और पोलन ग्रेन आपके यूजुअली फ्लोरल रिवॉर्ड होते हैं। और ये आपका जो कलरफुल है, फ्रेग्रेंट है और आपका जो लार्ज फ्लावर की ये जो अपीयरेंस दी है, ये क्या है बच्चे? अट्रैक्टेंट है, अट्रैक्टेंट। तो दो चीजें हमने यहां से क्या नोटिस की? हमसे पूछा गया है कि ये ऐसे टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ऐसे प्लांट कैसे पोलिनेट होते हैं? बाय विंड, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो हमने देखना है कि हम किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं? इंसेक्ट को। इंसेक्ट को क्या चाहिए? कलरफुल चाहिए, ब्राइट कलर्ड होना चाहिए। स्पेशली यहाँ पर इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स है। ये कैसे हैं? इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। बट यहां से आपको क्या लर्न रखने को बोला मैंने? एक आपको रिवॉर्ड याद करना है, एक अट्रैक्टेंट। अट्रैक्टेंट की कैटेगरी आपकी अपीयरेंस है और रिवॉर्ड की कैटेगरी में आपका सिक्रीशन है। नेक्टार उनके लिए एज ए फूड काम करेगा, पोलन ग्रेन भी उनका फूड काम करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद आप सबके लिए क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉर्न को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर नीट पीवाईक्यू बनता है आपका, ठीक है। कॉर्न को अब ये आपकी एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन किया गया है प्यारे बच्चों। कॉर्न को क्या बोलते हैं हिंदी में? भुट्टा। सब लोग खाते हैं, है ना। भुट्टा बहुत अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है। तो कॉर्न कोब को जब हम अपीयरेंस में देखते हैं तो आपको ऐसे उसका लीव्स दिखते होंगे, है ना। लीव्स दिखते हैं इसमें ऐसे। चलो बना लेते हैं कैसे कैसे सीड दिखते हैं। येलो कलर के, कलर तो ग्रीन होता है, मैंने वैसे पर्पल ले लिया है इसका, आप कहोगे तो ग्रीन ले लेते हैं। लो बच्चों, ये भुट्टा है। अब इसके अंदर आपको सिल्की सिल्की हेयर नजर आते हैं। जिन लोगों ने भुट्टा खाया वो देखते होंगे सिल्की सिल्की लंबे लंबे हेयर नजर आते हैं। तो ये आपको क्या समझना है कि ये जो आप भुट्टा खाते हो, मक्का खाते हो, जिसको हम कॉर्न कोब कह रहे हैं, यहाँ कॉर्न कोब क्या है? फीमेल इनफ्लोरेसेंस है। ये क्या है मेरे बच्चों? फीमेल इनफ्लोरेसेंस। इट मीन्स फीमेल के जो फ्लावर है वो झुंड में प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि उनको पोलन ग्रेन को रिसीव करना है। पोलन ग्रेन जो है वो हवा में उड़ के आती है, ओके। तो ये विंड पोलिनेटेड फ्लावर है, ठीक है। तो विंड पोलिनेटेड फ्लावर है, इसको पोलन ग्रेन को ट्रैप करना पड़ेगा। तो ट्रैप करने के लिए ये क्या करती है? ये फीमेल ये क्या करेगी? लंबे लंबे थ्रेड्स, यानी अपनी जो स्टिग्मा और स्टाइल है उनको लॉन्ग, कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? लॉन्ग अपीयरेंस दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर यहाँ पर फीमेल फ्लावर बनाते हैं, ये बहुत सारे फीमेल झुंड में प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें हम दिखा देते हैं आपको स्टिग्मा। ये ओवरी, ठीक है, और ये स्टिग्मा। ऐसे ओवरी, स्टिग्मा, ऐसे लंबी लंबी स्टिग्मा और स्टाइल निकली होती है बच्चे इनकी। आसानी से ट्रैप करने के लिए ये स्टिग्मा है, ये ओवरी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फंक्शन बताइए।
टेस्ट का, तो टेस्ट सेल्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी एक PYQ बन चुका है आपका पहले भी। टी से टेस्ट सेल्स, लर्न कीजिए शॉर्ट ट्रिक से। टी से टेस्ट सेल्स, टेस्ट सेल्स मीन्स थ्रेड्स, धागे, कैसे, सिल्की सिल्की धागे। तो टेस्ट सेल्स रिप्रेजेंट करती है स्टिग्मा एंड स्टाइल, और स्टिग्मा स्टाइल किसका पार्ट है, फीमेल का। तो कौन को, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और टेस्ट सेल्स इसमें थ्रेड्स, जिसको हम बोलेंगे स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो आसानी से किसको ट्रैप कर सके, किसको ट्रैप कर सके, पोलन ग्रेन, जो हवा में पोलन ग्रेन जो उड़ रही है उनको ट्रैप कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाता है, टू प्रोटेक्ट द सीड, बिल्कुल गलत है। टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, बिल्कुल गलत है, ये तो विंड वाले हैं, ठीक है, ओके। टू ट्रैप द पोलन ग्रेन, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। बच्चे आप सबको आई थिंक सो सभी को विजिबल होगा, ठीक है। तो यहां पर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको यहां से क्या लर्न करने को मिला, टी से टेसल्स, टी से थ्रेड्स, स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है टेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in angiosperm the haploid, diploid and triploid structures of fertilized embryo sac sequentially। एक तो जब भी आप कोई भी एग्जाम में बैठते हो, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड किया करो। बच्चा को आंसर आता है लेकिन क्वेश्चन सही से रीड नहीं किया है। अब आप तो कहोगे ये तो मुझे आता है, बहुत अच्छे से आता है, बट आप ये तो देखो ना, सिक्वेंशली लिखा है, सिक्वेंस में अरेंज। अब वो नीट ने आपको पहले ही सिक्वेंस दे दिया कि भैया कैसे अरेंजमेंट होना चाहिए। हैप्लॉइड पहले n लगा होना चाहिए, फिर 2n की कंडीशन बतानी है और फिर 3n की कंडीशन बतानी है। आप ऐसे नहीं कि आप पहले कोई भी पोलैडी लेवल लोगे, ओके। तो ये जो ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, ये क्या है, ये हमारे पोलैडी लेवल है। पोलैडी लेवल मींस क्रोमोसोम के पैटर्न को बता रहे हैं। अगर एक सेट है तो हैप्लॉइड है, अगर आपके 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो वो डिप्लॉइड है, अगर 3 सेट है तो वो ट्रिप्लॉइड है, ओके। तो हम यहां से इस एम्ब्रियो सेक का निकालना है। एम्ब्रियो सेक कैसे दिखाई दे रही है बच्चे, आपको क्वेश्चन में फर्टिलाइज्ड पूछी है, तो फर्टिलाइज का क्यों ना हम फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक का डायग्राम बना लेते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से भी मेंशन्ड है। तो जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक हम देखते हैं तो उसमें आपको क्या नजर आता है, आपकी 3 एंटीपोडल होती है। अब एम्ब्रियो सेक क्या होता है, जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, तो एम्ब्रियो सेक क्या होता है बच्चे, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। तो एम्ब्रियो सेक रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, हम यहां लिख लेते हैं। बट हमने यहाँ फर्टिलाइज्ड का पढ़ना है। फर्टिलाइज्ड होता है जब गैमेट्स का फ्यूजन हो चुका है, तो बेसिकली हम एम्ब्रियो सेक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब फर्टिलाइज्ड में जो हम बना रहे हैं वो फर्टिलाइज्ड है। तो फर्टिलाइज्ड के अंदर हमने क्या देखा, 3 एंटीपोडल देखी। ये जो 3 एंटीपोडल है, इन सब का अपना एक सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सिंगल न्यूक्लियस है तो क्या कंडीशन है बच्चे, हैप्लॉइड। अब हम इसको फर्टिलाइज कर देंगे तो इसका जो नेचर है वो डीजनरेट हो जाएगा, बट न्यूक्लियस की पोलैरिटी लेवल तो हैप्लॉइड ही रहनी है, तो ये क्या रहेगी जी, डीजनरेट हो जाएगी। डीजनरेटिव को मैंने ऐसे दिखा दिया आपको कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या हो जाती है, डीजनरेट, ठीक है। सेंटर में आपकी 2 पोलर न्यूक्लियाई है, बट जैसे ही उनको एक मेल गैमीट मिलता है, मैंने प्लस का साइन इसलिए लगाया है आपको ये बताने के लिए कि सेंटर में है 2, बट इसको जैसे ही ये मेल गैमीट मिला तो n प्लस n प्लस एक और n आ गया। तो यहां पर आप कहोगे मैम ये भी तो 3 n थे, नहीं, ये जो n प्लस n की कंडीशन है, इनके न्यूक्लियस बच्चे आपस में फ्यूज हो चुके हैं, तो अब ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और जैसे इसको एक मेल गैमिट मिला एन हैप्लॉइड कंडीशन का, तो 2n में n हो गया, तो आपका क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड। क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड को क्या बोलेंगे, हमारा क्या बन गया, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन।
क्या बोलेंगे? पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस का एक मेल गैमेट के साथ फ्यूजन होने से बना 3n की कंडीशन। ठीक है, अब कहोगे ये तो एक मेल गैमेट यहां फ्यूज हो चुका है, इससे पहले यहां पर 2 सिनर्जिड और इसके पीछे छुप के बैठी है हमारी एग। ओके, अब ये हमारा एग जो है ये छुप के बैठा है। अब इसको जैसे ही मेल गैमेट आके रिसीव करेगा, पोलन ट्यूब एंटर करेगी यहां से। ठीक है, यहां फिलिफॉर्म अपरेटस है सिनर्जिड पे, यहां से पोलन ट्यूब आएगी। ठीक है, तो सिनर्जिड से जाते हुए ये यहां अपने न्यूक्लियाई मेल गैमेट को छोड़ेगी। तो यहां पर क्या हो गया भैया? एन। आपका एग क्या है? एन। मेल गैमेट भी एन। दोनों के फ्यूजन से क्या बना? 2 न्यूक्लियाई फ्यूज हो गई, 2n कंडीशन। 2n कंडीशन मींस जाइगोट। मेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल गैमेट के साथ, फीमेल गैमेट एग है। अब आप कहोगे मैम क्या मेल गैमेट को मैं स्पर्म बोल सकता हूं? बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर वैसे जनरली हम इसको मेल गैमेट इसलिए रेफर करते हैं कि भैया हम फीमेल रिप्रोडक्शन में भी देखते हैं तो वहां मेल गैमेट स्पर्म होता है। तो यहाँ मेल गैमेट जो है वो हैप्लॉइड कंडीशन का ही रहेगा। पोलैरिटी लेवल तो एक बार चेंज हो चुका है, क्रोमोसोम तो बच्चे यहाँ पर एन ही रहेंगे, तो n + n 2n। तो आपने देखा जाइगोट बन गया, एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का हमने जब स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें 3 एंटीपोडल क्या हो गई? डीजनरेट हो गई। ठीक है, सिनर्जिड का काम क्या था? गाइड करना पोलन ट्यूब को। ठीक है, यहां से फिलिफॉर्म अपरेटस से पोलन ट्यूब आएगी और वो यहां पर अपना क्या दे के आएगी भाई? मेल गैमेट दे देगी एग को। तो ओवरऑल आपने क्या पोलैरिटी लेवल देखा? मैच करते हैं। हमारा जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड है, हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है ट्रिप्लॉइड, हमारी जो सिनर्जिड है वो क्या है? हैप्लॉइड। तो मैच करते हैं इस सीक्वेंस से। हैप्लॉइड, सिनर्जिड, हैप्लॉइड, बिल्कुल ठीक है। डिप्लॉइड है? नो, एंटीपोडल डिप्लॉइड नहीं है, तो पहला ऑप्शन वैसे ही कट कर दो। सिनर्जिड क्या है? हैप्लॉइड। प्राइमरी एंडोस्पर्म डिप्लॉइड है? बिल्कुल गलत, ट्रिप्लॉइड होता है। एंटीपोडल हैप्लॉइड, क्या सिनर्जिड डिप्लॉइड है? ये सीक्वेंस में मैच करना है। तो ये पहले 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गए हैं। तो आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या रहा? सिनर्जिड बिल्कुल ठीक है, हैप्लॉइड है। जाइगोट क्या है बच्चे? डिप्लॉइड, बिल्कुल करेक्ट। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको हमने पैन बोला, PEN, पैन, क्या बन गया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n। तो आपने मैच किया, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस तो पढ़ते हैं पर आगे के स्टेटमेंट को देखो, इसने सीक्वेंशली बोला था। तो जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप जैसे ही लगता है कि आपने क्वेश्चंस को देखा है तो उसमें पहले उस मेन पार्ट को अंडरलाइन कीजिए। तो आपने इसको अंडरलाइन करके रखना है। आंसर तो निकाल लिया आपने बट उसको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है बच्चे, तो हमें ऐसे अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि ये तो आता था फिर मैं एकदम से कैसे आंसर नहीं निकाल पा रहा हूं उसका। ठीक है, तो पहले मेन जो पॉइंट पूछा है उसको आपको मार्क करना है अपने पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अब आपने जो मेन टर्म है उसको हमने मार्क किया। अनदर फ्लावर पूछा है, सेम प्लांट का पूछा है। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, एंथर का पोलन ग्रेन निकलेगी और ट्रांसफर होगी बच्चे स्टिग्मा के पास। ठीक है, स्टिग्मा के पास जब जाएगी, अब वो कह रहा है कि सेम प्लांट का है पर फ्लावर अनदर है, तो हम बना लेते हैं। ये एक हमारा नन्नू सा प्लांट है, इस पे ये हमने बना लिए फूल, पेटल्स बना ली। ठीक है, यहाँ ऐसे सेपल्स भी होती है बच्चे, ग्रीन कलर की होती है, वो तो बस मैंने जनरली ऐसे कलर लिया है। ये हमने एंथर बना दिया, यहाँ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सेम ऐसे ही एक फ्लावर और बना लेते हैं। सेपल्स, ये हमारी पेटल्स। ठीक है, ये एंथर हो गया हमारा, ये आपकी स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड ओवरी। अब मैंने कहा है कि यहां से इस एंथर से जो पोलन ग्रेन रिलीज हुई, ठीक है, वो इसी के स्टिग्मा के पास नहीं जा रही है, वो जा रही है
इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास जा रही है। ये पोलन ग्रेन कहाँ आ रही है बच्चे? स्टिग्मा पर आ रही है। तो आपने देखा ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फ्लावर 1 है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फ्लावर 2 है, पौधा हमारा सेम है, ठीक है, ओके, पौधा हमारा सेम है, प्लांट सेम है, फ्लावर बदल गए, तो क्या कहेंगे ऐसे प्रोसेस को? बताइएगा। आपने 3 चीजें लर्न करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन, सॉरी, सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। 3 टाइप की हमारी टर्मिनोलॉजी हमने यूज करनी है, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। हम इसको लर्न करेंगे, अपनी शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं कैसे लर्न रखा जाए। देखो बच्चों, ऑटोगेमी क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, गैमी होता है शादी। अब कहोगे मैम ये कैसी शादी है? सेल्फ। अरे भैया हमारे में नहीं है, हमारे जो फूल होते हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, उनके पास एंथर भी है और उनके पास स्टिग्मा, अपनी पोलन ग्रेन पास में ही दे देते हैं स्टिग्मा पर, उनकी पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाती है, कोई मुश्किल ही नहीं है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ पोलिनेटर। पर ये अच्छा भी नहीं है, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। क्यों? अगर सेम मैरिज होगी तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। क्या आएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तभी तो हमारा नेचर इसको अलाउ नहीं करता ज्यादातर। तो हम इसको कहेंगे सेल्फ मैरिज। जब अपने आप से ही कर रहा है, ये अपनी पोलन ग्रेन को दे रहा है, इसको जरूरत नहीं है, तो इसको बोलेंगे ऑटोगेमी, सेल्फ मैरिज, ठीक है। गिटेनो होता है नेबर। अब नेबर मैरिज का मतलब पड़ोसी फूल से मैरिज कर रहा है वो। अब ये पड़ोसी फूल ही है, पौधा तो सेम है, तो पड़ोसी फूल हो गया। जीनो क्या होगा? बिल्कुल अजनबी, यानी स्ट्रेंज फ्लावर से मैरिज करना। प्लांट भी डिफरेंट कर दिया इसने, तो प्लांट को भी डिफरेंट कर दिया, तो इसका मतलब ये तो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देगा पूर्णतः, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस क्वेश्चन के आंसर पे अगर हम निकाले तो इसने अनदर फ्लावर बोला था और सेम प्लांट बोला था, तो हमारा कौन आएगा बेटा? गिटेनोगेमी। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए? गिटोनोगेमी, ठीक है। और गिटेनोगेमी जेनेटिकली क्या होंगे? सिमिलर, क्योंकि प्लांट तो सेम है, फूल बदल गए, तो जेनेटिक मेकअप तो क्या होगा? सेम ही रहेगा। वो बढ़ावा तो ऑटोगेमी को ही दे रहा है, बट वो सूडो क्रॉस पोलिनेशन कर रहा है, झूठ मूठ का दिखा रहा है, भैया मैंने तो क्रॉस पोलिनेशन कर लिया, खुश हो रहा है वो, बट उसके जेनेटिक मेकअप क्या है? सेम प्लांट का है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फंक्शनली ये क्रॉस पोलिनेशन दिखाते हैं गिटेनोगेमी, ठीक है, बट जेनेटिकली ये सिमिलर है किसके? ऑटोगेमी के। क्लियर? तो हमने इससे 2-3 कंसेप्ट यहां से देखे और ये 2023 का ही क्वेश्चन था, तो आप सबको इसको अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लेना है, कभी नहीं भूलोगे। ऑटो मीन्स सेल्फ मैरिज, गिटेनो मीन्स नेबर मैरिज, पर प्लांट सेम होना चाहिए, पड़ोसी तो पास वाले ही ले होगा ना भैया, दूर थोड़ी ना जाएंगे। अच्छा, जिनोगेमी मतलब बिल्कुल ही अजनबी, मीन्स प्लांट को ही डिफरेंट कर देना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस, अब इसको मार्क कर, करेक्ट पूछा है, क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है बच्चों। अब आपको यही करना है पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, ट्रू, फॉल्स, इन टर्म्स को देखना है। नीट में भैया आपकी परसेंटेज यही क्वेश्चंस आगे पीछे करते हैं, ठीक है, यहीं से आपकी जो परसेंटाइल है वो चेंज होता है, ठीक है, यहीं से आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, यही क्वेश्चन है वो जो रैंक डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है? करेक्ट को इनकरेक्ट देखा जा रहा है, नॉट ट्रू को ट्रू देखा जा रहा है, ठीक है। तो आप मार्क करो, इसका एक ही बढ़िया पॉइंट है, आप अपने क्वेश्चन पेपर पे जैसे मैंने मार्क कर लिया, पूछा इसने करेक्ट, बस फिर हमें अपने काम पे लग जाना है। क्या है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है एम्ब्रियो सैक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन को मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, अभी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं उन लोगों की कि मेगा गैमेटोजेनेसिस मैडम ने क्यों लिखा है। मेगा मीन्स लार्ज, फीमेल का गैमेट जो साइज में लार्ज होता है, उसकी बॉडी लार्ज है,
गैमिटोजेनेसिस एम्ब्रियो सैक का बनना। अभी ये फीमेल गैमिटोफाइट है, फीमेल गैमिट नहीं बन रहा है बच्चे, यानी फीमेल गैमिटोफाइट क्या करेगा, गैमिट प्रोड्यूसिंग बॉडी है, फीमेल गैमिट नहीं है, क्या है ये, फीमेल गैमिट को बनाने वाली बॉडी, इसीलिए इसको बोलेंगे फीमेल गैमिटोफाइट। ठीक है, अब मेगा यानी इस प्रोसेस को बोल दिया, बट ये फॉर्मेशन के सीक्वेंस को हमने करेक्ट करना है कि ओव्यूल में कैसे बनना है। ओव्यूल क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम, क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो पहले हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी प्रीवियस पीवाईक्यू है। थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा सीक्वेंस को हम देखते हैं, यहां हम इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन के लिए आपको ओव्यूल ड्रॉ कर रही हूं मैं, जल्दी से मार्क कर लेना अपनी एनसीईआरटी में, ये अच्छे से आपको एनसीईआरटी में दे भी रखा है। ये ओव्यूल है, ये मैंने इसकी फुनिकल बना दी है, मैं अपराइट ओव्यूल बना रही हूं। ओके, अब जिस पॉइंट को मैंने इन ट्यूगमेंट से कवर नहीं किया उस पॉइंट को बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रो मीन छोटा सा पोल, ओके, छोटा सा पोर। ठीक है, यहां आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोला, यहां एम्ब्रियो सैक बनेगा। इसके चारों तरफ ये जो है ये न्यूसेलस है, क्या है बच्चों, ये न्यूसेलस। आप इसको, इसकी सेल्स को दिखाऊं तो मैंने यहां इसको दिखा दिया, ये सारी सेल्स न्यूसेलस की सेल्स है, ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस मीन्स नरिशमेंट करने वाली सेल, ऐसे लर्न करना है कि नरिशमेंट करेगा न्यूसेलस। न्यूसेलस की हर सेल डिप्लॉयड है, समझना, न्यूसेलस की हर सेल क्या है, डिप्लॉयड। बट सारी सेल्स बिल्कुल भी काम नहीं करेगी फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए। मींस ये जो एम्ब्रियो सैक बनना है इसमें कोई यहां पर एक ही सेल रोल प्ले करेगी। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, यहां से ऐसे थोड़ा दोबारा बनाते हैं। यहां एक सेल को दिखा रही हूं मैं, ये कोई भी न्यूसेलस की सेल है, ये बिहेव करेगी एमएमसी के जैसे। एमएमसी क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो मैंने कहा कि न्यूसेलस की सारी सेल एमएमसी नहीं है, कोई भी एक सेल माइक्रोपाइलैंड पर, ये भी बन गया आपका। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे, इसको मार्क करना। एम से एमएमसी है माइक्रोपाइल पे, माइक्रोपाइल। अब कहोगे ऐसा क्यों मैम, क्योंकि इसका अपोजिट क्या होता है, चलेजा या चलेजल बोलो इसको। ठीक है, तो माइक्रोपाइल एंड के टूवर्ड्स न्यूसेलस की एक सेल जो एमएमसी की तरह बिहेव कर रही है, मदर मतलब माँ किसी चीज को जन्म देगी। ओके, तो ये एमएमसी का पोलैरिटी लेवल क्या है बच्चों, 2n। अब आपको तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है, वो तो टोटली हैप्लॉइड है। अब 2n से क्या होगा, n, तो 2n से मैंने इसको n करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मियोसिस करेंगे। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले यहां हम इसको अच्छे से मार्क करते हैं, ये मेरी एमएमसी माइक्रोपाइल एंड पे, एमएमसी से 2 डायाड ऑफ सेल बन गया, फिर 4 बन गया। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैम नीट में आ जाता है कितनी मियोसिस हुई, पर एनसीईआरटी में जो है यहां मेंशन नहीं, बेटा करो यहां पर मेंशन कि मियोसिस पार्ट स्टेज 1 है, यानी मियोसिस 2 जब होती है तभी आपके 4 हैप्लॉइड सेल आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि मैम क्या मियोसिस 1 में ही हैप्लॉइड, बिल्कुल 2n से n तो यही हो चुका है, ये सारी सेल आपकी n है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगी, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इन सबका अपना न्यूक्लियस है। तो ये आपकी एमएमसी जिसमें मियोसिस हुई, एक सिंगल मियोसिस। एनसीईआरटी में प्लीज मार्क करना प्यारे बच्चों, मियोसिस एक ही हो रही है। और कितने मेगास्पोर बना लिए इसने, 4।
डायाड से टेट्राड बना 4 मेगास्पोर का, पर ये चारों मेगास्पोर में से कोई एक ही मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। तो आपने क्या किया, न्यूसेलिस की कोई एक सेल एमएमसी है, पहली बात, यानी बाकी सेल्स का कोई रोल नहीं, उनको कोई बिहेव का यहां पर है ही नहीं कि वो मदर सेल की तरह एक्ट करे, सिर्फ एक है जो माइक्रोपाइल पे, ठीक है, हमने दिमाग में रखना है। फिर 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 में से 3 काम के ही नहीं है, मैंने इनको यहां से क्रॉस कर रही हूं, ये काम के नहीं है भाई, बच गया एक काम का माइक्रोपाइल एंड पे ही, ठीक है। ये वाला जो एक मेगास्पोर ये हैप्लॉइड हो चुका है, ठीक है। अब इसमें माइटोटिक डिवीजन होगी, एक माइटोटिक, माइटोसिस भी बोल सकते हो, तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर एक और माइटोटिक हुई, इस एक से फिर 2 बन गए, इस एक से फिर 2, फिर एक और हुई, तो भैया 2 से 4, इन 2 से भी 4 बन गए, टोटल कितने न्यूक्लियाई हो गए 8। बच्चा कंफ्यूज होता है, मैडम 8 न्यूक्लियाई है तो क्या ये 8 सेल बन गई? अभी नहीं बनी है, अब तक ये सिर्फ एक ही सेल कहला रही है, ठीक है। बट इसमें माइटोटिक डिवीजन कितनी हो गई, 1 2 3। तो ये एक प्यारा क्वेश्चन बनता है कि कितनी मियोसिस और माइटोटिक डिवीजन चाहिए फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए, काउंट करो। एक मियोसिस जो मेगास्पोर को बनाने के लिए जरूरी है, इस प्रोसेस को हमने कहा मेगास्पोरोजेनेसिस। एमएमसी से मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इस मेगास्पोर से आपका एक मेगास्पोर बना रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो इसके लिए कितनी माइटोटिक डिवीजन हुई है बच्चे? 3। तो आपको यहां पर मार्क कर लेना है 3 माइटोटिक डिवीजन लगी। अब यहां पर 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है, तो इन 8 न्यूक्लिएट का इनमें से 3 इस पोल पर आ गई, 3 इस पोल पर आ गई। एक पोल तो आपका क्या कहलाएगा बच्चे? माइक्रोपाइल। और एक आपका चेलेजा। बच्चा कंफ्यूज है कैसे करे मैडम माइक्रोपाइल और चेलेजा? आप तो ऊपर दिखा रहे थे, बात ऊपर की नहीं है बच्चे। माइक्रोपाइल वही है जहां पर सिनर्जिड है, जहां फिलिफॉर्म अपरेटस बनेगा, क्योंकि पोलन ट्यूब कहां से एंटर करेगी? माइक्रोपाइल एंड से एंटर करनी है, ठीक है। यहाँ फिलिफॉर्म अपरेटस है। 3 कहां है? ऊपर चेलेजा की तरफ। तो कैसे लर्न किया? चल आजा, चल आजा। चेलेजा पर है एंटीपोडल, चल आजा। ए मींस यहां 3 एंटीपोडल है, ये 2 सिनर्जिड है, ये एग है, और 2 एक इस पोल से एक इस पोल से, 2 सेंटर में बच गए। इनको क्या बोलेंगे? 2 पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। तो आपको इस फीमेल गैमेटोफाइट के सीक्वेंस को लगाना था कि पहला कौन सा आएगा। तो आप खुद से देख रहे हो बच्चे, पहले क्या हो रहा है? मियोटिक डिवीजन हो रही है। मियोटिक डिवीजन के बाद आपके मेगास्पोर बने, जिसमें से 3 क्या हो गए आपके? डीजनरेट। एक फंक्शनल है, उसने 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट से आपकी कितनी सेल बना दी है? न्यूक्लिएट कितने हैं? 8। सेल कितनी है? 7, क्योंकि सेंट्रल सेल है बच्चे, इसकी अपनी कोई सेल वॉल नहीं बनेगी। एंटीपोडल ने बना ली, सिनर्जिड ने बना ली, एग ने बना ली, बट ये पोलर न्यूक्लियाई की अपनी कोई सेल नहीं है, ये सेंटर सेल इस मींस इसकी सेल वॉल को यूज करेगी। तो 7 सेल, ये भी एक पीवाईक्यू बन चुका है, और 8 न्यूक्लिएट का मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है। तो हम इसके सीक्वेंस को लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, क्या आएगा? पहला ऑप्शन आपका सबसे पहले क्या हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे ये। पहले क्या हुआ था? मियोटिक डिवीजन, ठीक है। हमने इसको मार्क करना, मियोटिक हमारा फर्स्ट था। मियोटिक से हमारी मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो हैप्लॉइड मेगास्पोर को बना चुकी है। तो यहां पर फिर मेगास्पोर में से एक काम का था, 3 क्या हो गए? डीजनरेट। ये सेकंड पॉइंट ऐसे आपको मार्क करके चलना है। फिर ये मेगास्पोर जो है फंक्शनल मेगास्पोर, तो फंक्शनल मेगास्पोर में फर्दर 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई। फ्री न्यूक्लियर मींस माइटोटिक डिवीजन हुई, सेल वॉल नहीं बनी है, सिर्फ न्यूक्लिएट बनाया है। क्या बनाया है? न्यूक्लिएट। तो तीसरे नंबर का पॉइंट ये है। फिर क्या आएगा बच्चे? 3 न्यूक्लियाई अलग अलग पोल पे चली गई, 3 आपकी माइक्रोपाइल पे जा रही है और 3 आपकी
चेलेजा पर जा रही है। चेलेजा पर 3 एंटीपोडल, माइक्रोपाइल पर 2 सिनर्जिड और 1 एग है। ठीक है बच्चों, और लास्ट में फिर इनका क्या होगा, सेल वॉल बनके ये 7 सेल्ड का एम्ब्रियो सैक बनाएगा। कितने सेल का, 7। तो सीक्वेंस क्या लगाए, पहले C, फिर B, A, D और E। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा D। ओके, ध्यान से देखें, C, B, A, D और E। क्लियर? तो आई थिंक सो ये कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हुआ। ये हमारा नीट 2023 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म्स द पेरिस्पर्म इन द सीड्स ऑफ बीट। मार्क कीजिए, पेरिस्पर्म एक टर्म है जो हम परसिस्टेंट रेजिडुअल पार्ट के लिए यूज करते हैं। वो कौन सा पार्ट, अभी हमने बात की थी, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ न्यूसेलस होता है। जब ये एम्ब्रियो सैक बनती है उसको नरिशमेंट कौन देगा, न्यूसेलस दे रही है। ठीक है, तो न्यूसेलस, एन से न्यूसेलस, एन से नरिशमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर तो यही जा रहा है। बट यहां से आपको एक चीज और लर्न करनी है। ये 2022 का क्वेश्चन, ऐसा PYQ पेरिस्पर्म पे पहले भी बन चुका है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रेजिडुअल परसिस्टेंट होता है बचा हुआ, अपनी वजूद को बचा रखा है उसने। वैसे तो मोस्टली प्लांट्स में न्यूसेलस बच्चे यूज कर लिया जाता है कंप्लीटली, बट कुछ ऐसे प्लांट्स बच जाते हैं जिसमें न्यूसेलस परसिस्ट करता है उनके सीड्स में। ठीक है, तो न्यूसेलस क्या है, रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट न्यूसेलस का क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म। अब इसने पूछा था किस सीड में, बीट में। तो यहाँ पे बच्चे आपके एनसीईआरटी में साफ साफ 2 एग्जाम्पल है, दोनों यहां से लर्न करो, बीट एंड ब्लैक पेपर। अब मैंने ब्लैक पेपर भी लिख दिया, कैसे याद करोगे, जल्दी से एनसीईआरटी में जाके मार्क करके आओ। बी से ब्लैक, बी से ब्लैक। ब्लैक मीन्स आपको हिंदी में याद करना है बचा हुआ, बचा हुआ, बचा हुआ पार्ट बीट और ब्लैक पेपर का। बचा हुआ पार्ट किसमें होता है, बीट और ब्लैक पेपर में। ठीक है, आई थिंक सो ये बढ़िया ट्रिक है, इसको आप अपनी मार्क कर लेना एनसीईआरटी में कि ऐसे कौन से सीड्स है, कौन से प्लांट के जिसमें न्यूसेलस परसिस्ट करता है। मोस्टली न्यूसेलस खत्म हो जाता है पर इनके अंदर परसिस्ट कर रहा है। एनसीईआरटी में 2 ही एग्जाम्पल है, 2 ही सफिशिएंट है। तो बी से ब्लैक पेपर, बी से बीट और बी से बचा हुआ। तो यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन सोल्व हो गए। ये 2022 का क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर जाता है इसका न्यूसेलस। न्यूक्लियस ना कहे, न्यूसेलस है बच्चे ये। ठीक है, तो इसका डी आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन जनरली द एग अपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। अभी भी हमने किया था इसको, एम्ब्रियो सैक वही फीमेल गेमेटोफाइट है, 2022 में है। तो आप ये मान के चले इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है और बहुत अच्छा भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज्यादातर आपने देखा पोलिनेशन पे क्वेश्चन बन रहे हैं, एम्ब्रियो सैक पे बन रहे हैं। 1-2 टॉपिक कोई भी ऐसा नहीं जिसको इसको कवर नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो चैप्टर बहुत अच्छा है बच्चे। पोलिनेशन पे डेफिनेटली 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2 से 3 भी हो जाता है। ठीक है, और गेमेटोफाइट से आप देख रहे हो। तो एग अपरेटस का पूछा है इसने, एग अपरेटस। ठीक है, एग अपरेटस का सीक्वेंस बता दो, क्या सीक्वेंस है, कितनी सेल बनती। अभी हमने पहले एम्ब्रियो सैक को बना लेते हैं। इन जनरली द एग अपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। देखो यहां बच्चे लिख तो दिया इसने एग अपरेटस, पर इसने तो सारी एम्ब्रियो सैक की सेल दी है। तो आपने देखा 3 एंटीपोडल थी। ठीक है भैया, मैंने मार्क कर लिया, 3 एंटीपोडल है। ठीक है, सेंटर में 2 न्यूक्लियाई है। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में ये न्यूक्लियाई फ्यूज करके क्या बनाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उससे पहले ये पोलर न्यूक्लियाई N+N की फॉर्म में पड़ी है, पोलर न्यूक्लियाई है। 2 सिनर्जिड और 1 एग। तो 1 एग और 2 सिनर्जिड। सिनर्जिड स्पेलिंग चेक करना। बेसिकली बच्चे एग अपरेटस तो ये है आपका, 1 एग और 2 सिनर्जिड। अब इसने कंप्राइज्ड फॉर्म में पूछा है ऑप्शन में, तो ऐसा आपको पूरे पे लगाना पड़ेगा आंसर। तो आप चेक करो,
जहां पर एक एग है, एग तो इनमें सभी में एक है, सिनर्जिड भी 2 है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिनर्जिड 3 होती ही नहीं है, 2 सिनर्जिड, ये भी ठीक जा रहा है। 3 एंटीपोडल होनी चाहिए, तो 3 एंटीपोडल यहां है और 2 पोलर न्यूक्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका? बी ऑप्शन, 1 एग, 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक पे हमने अभी अभी में 4 से 5 क्वेश्चन किए। एम्ब्रियो सैक बहुत अच्छा कंसेप्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो बच्चा गलत पढ़ लेता है, आपको यहाँ चेक करना है। स्टेटमेंट पहले अच्छे से पढ़ के आओ। स्टेटमेंट में क्या है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली। अब कई बच्चों को तो इनवेरिएबली में कंफ्यूजन हो जाता है, ये क्या कहना चाह रहा है? इनवेरिएबली ऑटोगैमस, इसको यहीं लिख लो, ये इनवेरिएबली ऑलवेज है। आपकी एनसीईआरटी की एज इट इज लाइनों से क्वेश्चंस बन रहे हैं। एनसीईआरटी को तो आपको टिप पे करना है भैया, बिल्कुल, ठीक है। 2022 में ही पूछा गया है, ठीक है। इनवेरिएबली होता है बच्चों ऑलवेज। कह रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो हमेशा ऑटोगैमस है। अब ये क्लिस्टोगैमस क्या है ये भी बताएंगे। क्लिस्टोगैमस का डिसएडवांटेज है देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। सही तो कह रहे हैं, कैसे? पहले उसने कहा कि हमेशा ऑटोगैमस है, तो ये स्टेटमेंट पहले तो बिल्कुल करेक्ट है। और जब वो सही कह रहा है कि हमेशा ऑटोगैमस है, तो उसका डिसएडवांटेज यही है ना कि ऑटोगैमी है, तो मतलब सेल्फ मैरिज करेंगे तो क्रॉस पोलिनेशन का चांस ही नहीं है। वो इसका क्या बन गया? डिसएडवांटेज। तो स्टेटमेंट दोनों ही क्या है? करेक्ट। वो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन तो ए ही आएगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये क्लिस्टोचेस्मोगैमस और बताओ ये क्या होता है। बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्लिस्टोचेस्मोगैमस, और इनके एग्जाम्पल भी आते हैं। ओके बच्चों, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम यहां पर इसके एक शॉर्ट ट्रिक लर्न करेंगे, ठीक है। ऑटोगैमस जो फ्लावर ऑटोगैमी शो करते हैं, उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दोनों टाइप का पोलिनेशन करने के चांस रखते हैं। जैसे कि हम एक प्लांट बनाते हैं, ये हमारे प्लांट, ठीक है। यहां ये प्लांट का फ्लावर ओपन है, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर सब है। बट ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये वाला, जिसको मैंने क्लोज कर दिया, इट मीन्स ये क्लिस्टोगैमी है। क्लिस्टो मीन्स बंद। क्लिस्टो क्या होता है? बंद। क्लिस्टो मीन्स बंद, चेस्मो मीन्स ओपन। चेस्मो स्पेलिंग देखना बच्चों, चेस्मोगैमस फ्लावर बंद होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा, चेस्मोगैमस सॉरी ओपन होते हैं और क्लिस्टो बंद होते हैं। तो आपको लर्न करना है, यहां पर ये एक्सपोज्ड है मीन्स खुले हुए हैं इनके एंथर और स्टिग्मा, और यहां पर ये क्या है? क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड मीन्स डू नॉट ओपन एट ऑल, ये आपके एनसीईआरटी की टर्म है। ये कभी नहीं खुलेगा। जब ये कभी नहीं खुलेगा तो इसकी पोलन ग्रेन यहीं पे इसके स्टिग्मा पर जाएगी और वो क्या शो करेगी? ऑटोगैमी। बट कुछ ऐसे फ्लावर जो इसी प्लांट पे है चेस्मोगैमी, वो अपने स्टिग्मा को और एंथर को ओपन कर लेते हैं कि बाहर से पोलन ग्रेन आए, ठीक है। जब बाहर से पोलन ग्रेन का वेट कर रहे तो क्रॉस पोलिनेशन करेंगे, तो चेस्मोगैमस क्रॉस पोलिनेशन करेगा। क्लिस्टोगैमस ट्रूली क्या दिखाएगा? ऑटोगैमी दिखाएगा, मीन सेल्फ पोलिनेशन। तो एग्जाम्पल है आपके यहां पर 3, ऐसे 3 एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। COV, COV कैसे लर्न करना है? लर्न कैसे करोगे? कार ऑफ व्हीकल, एनसीईआरटी में मार्क करना कार ऑफ व्हीकल, ठीक है। सी से कार, सी से कोमिलीना, ओ से ऑक्सैलिस। अब आप कहोगे मैम आपने ऐसे क्या अटपटी सी शॉर्ट ट्रिक अभी बनाई है, देखो अभी किसका मतलब निकालेंगे। वायोला को हम कॉमन पेंसी भी कहते हैं, ठीक है। कोमिलीना, ऑक्सैलिस और वायोला। अब ये आपने कहोगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक है ना बच्चे। आप देखते हो कार क्या है? एक कैटेगरी है व्हीकल्स की, है ना। और कार को जो चलाएगा वो चालाक तो होगा, चालक चलाने वाला चालाक है।
समझदार है तब भी कार चला रहा है। तो ये समझदार है भैया, ये तीनों प्लांट इतने समझदार है कि ये कह रहे हम अपने एक ही प्लांट में दो टाइप के फूल पैदा कर लेते हैं, एक क्लिस्टोगैमस और एक चेस्मोगैमस। अगर मान लो बाहर से पोलन ग्रेन नहीं भी आती है तो क्लिस्टो तो होगा ही होगा, कोई दुख नहीं होगा। अगर बाय चांस वो वेट कर रहे हैं बाहर से दूसरे प्लांट की पोलन ग्रेन आ जाए तो चेस्मो भी करा लेते हैं, यानी क्रॉस पोलिनेशन भी। तो ये ऐसी 3 प्लांट है जो आपके ऑटोगैमी तो दिखाई रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद करने, बहुत चालाक है ये। कॉमिलीना, ऑक्जेलिस और वायोला कारोफिकल से याद करना। कार जो है एक व्हीकल की कैटेगरी है, उसको चलाने वाला चालक चालाक है, चालक चालाक है। तो चालाक है ये तीनों प्लांट्स, 2 टाइप के फ्लावर देंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी निकल गया और हमने एक कंसेप्ट भी देख लिया यहां से। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पे चलते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इसको मार्क करो, मैच्योरिटी पे पूछा है, आपको भी बताई थी, बार बार हमें वही ड्रॉ करना है। 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 1 एग और पोलर न्यूक्लियाई। फर्टिलाइज नहीं पूछा इसने, सिर्फ कह रहा मैच्योरिटी पे इसका लेवल बताओ। तो कितनी सेल है? 1 2 3 4 5 6 7 सेल, ये 7 ही है। सेंटर एक सेल है बच्चों, दूसरे कलर से दिखाते हैं। ये सेंट्रल सेल है, तो आपने काउंट किया 7 सेल है और न्यूक्लियस से 8। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो? यहां से लर्न कर लो। 1 एग, 2 सिनर्जिड, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल। 12 23। हमने कैसे याद किया? क्योंकि पोलन ट्यूब तो माइक्रोपाइल से आनी है, वहां एग को फ्यूज करना है मेल गैमेट से, तो एक ही एग है, एग एक ही होगा। उसकी सखी 2 बैठी है, सखी कौन? सिनर्जिड। ठीक है, तो एग के पास उसकी सखी बैठी है। 1 आपका एग है, 2 उसकी सखी सिनर्जिड है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है जो वेट कर रही है हमें भी कोई दूल्हा मिले। ठीक है, और जो ये 3 है ये 3 एंटीपोडल है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस हमने देख लिया। टोटल ये सेल कितनी है? 7 और न्यूक्लियस कितने हैं? 8। बात समझ में आई? क्लियर है? तो अब यहां पर इनसे तो हमने न्यूक्लिएट कंडीशन निकाली, बट सेल कितनी रहेगी? 7 की। ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ये एक ही सेल में लाई करती है। तो यहां चेक करो बच्चों, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। पहले ऑप्शन क्यों गलत हो गए? क्योंकि ये 7 न्यूक्लिएट कह रहा है, ये इसलिए गलत हो गया, इसमें 8 ही सेल और 8 न्यूक्लिएट, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। तो हमने इसको यहां से लर्न कर लिया। ये भी बहुत अच्छा PYQ बना हुआ है, 2021 का है बच्चे ये। नेक्स्ट चलते, द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा डिफरेंट। मैंने क्या कहा था? मार्क करो। पोलिनेशन का जैसे कोई क्वेश्चन आए पहले उसमें मार्क करो क्या पूछा जा रहा है। वन प्लांट ऑफ स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट। देखो कितनी मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। प्लांट भी 2 है, अब प्लांट ही 2 है तो उनके फूल भी 2 अलग अलग अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़े दूसरे कलर से बनाते हैं। ये हमारे एंथर, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो आपने क्या देखा? ये प्लांट 1, ये प्लांट आपका 2। अब इसकी पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर आती है तो प्लांट हो गए डिफरेंट, तो ऑब्वियसली जेनेटिक मेकअप भी क्या हो गया? बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसे टाइप के पोलिनेशन को क्या कहोगे? क्या कहोगे? अजनबी से शादी रचाने जा रहा है वो, जीनोगेमी है ना? क्या बोलेंगे? जीनोगेमी। जीनो क्या होता है? स्ट्रेंज। सिंपल सी बात है। तो जो जेनेटिकली मेकअप भी क्या होगा? ये बिल्कुल टोटली क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं और ये बिल्कुल जेनेटिकली क्या होंगे? डिफरेंट। इट मींस यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी शुड बी इंक्रीजेस। ठीक है, तो जीनोगेमी आंसर आएगा। क्लिस्टो तो भी देखा आपने, बंद
चेस्मो क्रॉस पोलिनेशन, बट वो ऑटोगेमस की वाली पार्ट हो गई। यहाँ पे प्लांट तो वो एक ही था ना, ठीक है, जिटेनो में प्लांट एक ही था, फूल अलग थे, तो इसमें टोटली प्लांट अलग कर दिए हैं, तो इसीलिए हम इसको जिनोगेमी बोलेंगे। नेक्स्ट है बच्चे, इन सम मेंबर्स of which of the following pair of families pollen grain retain their viability for months after release। 2021 का क्वेश्चन। वायबिलिटी क्या होती है? अरे ये क्या हो रहा है बार बार? वायबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू ग्रो, एबिलिटी टू ग्रो। अब यहां पर कह रहा है कि कुछ ऐसी फैमिलीज की पोलन ग्रेन है जो ग्रो करने की एबिलिटी मंथ तक रखते हैं आफ्टर रिलीज, ठीक है, मंथ तक रखते हैं आफ्टर रिलीज। तो बच्चे आपको लर्न करना है SLR। कहोगे ये तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनी मैडम, क्या SLR, हमको क्या याद रहेगा? अरे DSLR, बढ़िया सी फोटो वोटो खींचने के लिए खरीदते हो, है ना, DSLR, DSLR। अब कहोगे मैडम डी क्यों लगा रहे हो? अरे डी मतलब ये एक तरीके का डिवीजन है जो इन तीन फैमिली के मेंबर्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो डी का कोई यहाँ पर एब्रीविएशन नहीं लेनी है, आपको बस DSLR से याद रखना है। सोलिएसी, लेग्यूमिनेसी और रोजिएसी। सोलेनिएसी, लेग्यूमिनेसी, रोजिएसी। स्पेलिंग थोड़ा सा चेक करना, रोज एसी, ठीक है, ठीक है। सोलिएसी, CEAE, ये तीनों फैमिली की पोलन ग्रेन आफ्टर द डिहाइसेंस ऑफ एंथर, मीन्स मेच्योरेशन पे जब एंथर ऐसे फटता है, पोलन ग्रेन निकलती है, तो ये कुछ मंथ तक वाइबल होगी, ठीक है। तो इसीलिए पोएसी तो बिल्कुल भी नहीं है भैया, तो पोएसी वाला तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते, पोएसी तो गलत ही हो गया, तो बच क्या गया? अब पोएसी वाले सारे गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। अब कहोगे मैम पोएसी क्या है? पोएसी भी बताओ, हमें तो नहीं पता है। नहीं पता है तो भैया मार्क कर लो, ग्रास फैमिली को बोलते हैं, जिसमें सीरियल्स आएंगे आपके व्हीट, राइस, मिल्ट, जो आपके ये सीरियल्स आते हैं, इसीलिए इसको ग्रामीनिये भी बोलते हैं, ग्रामीनिये, ठीक है। तो हो सकता है इस साल ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपसे। ये एनसीईआरटी ने पूछा है ना, सीरियल्स में कितने देर तक वायबिलिटी होता है? वो 30 मिनट का होता है। क्या होता है बच्चे? वो 30 मिनट। यहां मंथ्स का पूछा है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है हमारा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्लांट्स पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, वन इज इन अदर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भैया 2020 में। देखो कोरोना के टाइम पे आया हुआ क्वेश्चन, 2020 में ही आ गया था ना, कोविड आ गया था, ठीक है। 2 जनरेशन, वन विद इन, एक के अंदर दूसरी, इसको ऐसे लर्न करना, एक के अंदर दूसरी। तो यहां से 2 बात याद करो, एक हमारी स्पोरोफिटिक, एक हमारी होती है स्पोरोफिटिक, फिर उसी के अंदर यानी कि हम यहां बना लेते हैं अलग से गैमीटोफिटिक। तो प्लांट आपको पता है 2 टाइप की जनरेशन, एक स्पोरोफिटिक स्टेज से जाता है और एक गैमीटोफिटिक से जाता है। अब कह रहे एक के अंदर दूसरी। अब स्पोरोफिटिक मींस स्पोर को पैदा करेंगे, तो स्पोरोफिटिक में आपको पता है ये डिप्लॉइड होती है, इसमें मियोसिस होकर आपके हैप्लॉइड क्या बनेंगे? यहां पर गैमीट्स। अब कहोगे मैडम क्या ये स्पोर डिप्लॉइड होते हैं? अरे भैया यहाँ मियोसिस हो जाएगी, ठीक है, बाकी जाके ये स्पोर्स किस में डेवलप होंगे? हैप्लॉइड गैमेट में। तो आपने इसका पोलैरिटी लेवल थोड़ी ना बदलोगे, स्पोरोफिटिक तो 2n ही रहेगा और गैमेटोफिटिक क्या रहेगा? n, है ना। अब 2n और n ऐसी कंडीशंस को चेक करना है। अब ऐसी कंडीशन क्या है? पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, बिल्कुल अच्छी बात बोली है। एंथर आपका 2n, उसमें पोलन ग्रेन n, बॉडी है ना वो, ठीक है। ये बात जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद इन 2 मेल गैमेट, बिल्कुल गलत, क्योंकि पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है तो मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, तो एक के अंदर दूसरी जनरेशन तो नहीं हुई, सेकंड स्टेटमेंट गलत। सीड इनसाइड फ्रूट, ये भी गलत। अब सीड और फ्रूट का जो पोलैरिटी लेवल है वो थोड़ी ना चेंज होगा, अब वो तो आपका पहले ही हो चुका है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक इनसाइड ओवल, बिल्कुल बात सही है।
एम्ब्रियो सेक इनसाइड ओव्यूल। ओव्यूल आपका 2n यानी स्पोरोफिटिक हो गया, और ये आपका एम्ब्रियो सेक उसमें क्या हो गया, n, यानी ओव्यूल 2n में n एम्ब्रियो सेक डेवलप हो रहा है। तो एक जनरेशन में दूसरी चल रही, यानी एक स्पोरोफिटिक चल रही और एक गैमेटोफिटिक। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या जानी चाहिए, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। तो ये आप इसको मार्क करना, स्पोरोफिटिक और आपकी गैमेटोफिटिक दो प्लांट जनरेशन अलग अलग का पोलन ग्रेन उनमें ऐसे डेवलप कैसे कर रहे थे, ठीक है, 2n से n जा रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाटर आइसिस एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। अब ये इतने खूबसूरत प्लांट हैं बट बिल्कुल नालायक है, खूबसूरती होते हुए भी नालायक है। कैसे, अब देखो पानी में रहेंगे पर पानी से पोलिनेशन नहीं करेंगे। सुनना, पानी में है, पानी में है, पानी से पोलिनेट नहीं होंगे। तो आपने कैसे इसको कट कर देना है कि वाटर आइसिस और वाटर लिली वाटर से पोलिनेट नहीं करेंगे। तो वाटर वाला ऑप्शन तो गया, वाटर आइस में भी ये भी गया, ये भी गया, तीन ऑप्शन गए। तो क्या बच गया भैया, जब ये पानी में रह रहे, फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे आपका वाटर का लेवल है, यहां ये खूबसूरत प्लांट है वाटर आइसिस और वाटर लिली, तो ये सरफेस के ऊपर आ गए, तो इनकी पोलन ग्रेन को कोई इंसेक्ट या विंड में चला जाएगा ये, तो ये इंसेक्ट पोलिनेटेड हो गई और विंड पोलिनेटेड हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इंसेक्ट और विंड। तो कैसे याद किया, पानी में है पर पानी से पोलिनेट नहीं, यानी वाटर में जो वाटर वर्ड लग गया, वाटर आइसिस और वाटर लिली में जो वाटर है, तो उसमें वाटर तो ऑप्शन काट ही देना, वाटर में वाटर बिल्कुल नहीं आएगा। तो बच क्या जाएगा, इंसेक्ट बच जाएगा और आपका विंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फुनिकल। अभी हमने ये क्वेश्चन करके आए हैं, ये हमारा ओव्यूल के इंट्यूगमेंट, यहां पर मैंने, अब कहोगे मैडम नहीं ये वाली मत बनाओ, हमारा तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है ना, वो वाला ड्रॉ करो आप। अब वो ड्रॉ कर लेते हैं लोग, ये ओव्यूल, ओव्यूल के इंट्यूगमेंट, और यहां से जो ये स्टाल्क निकाली, ये यहां ऐसे फ्यूज्ड होती है भैया, ठीक है, ऐसे फ्यूज्ड होती है। अब ये फ्यूज्ड है ना जहां पर, इसको बोलेंगे फुनिकल, और जो ये फ्यूज पार्ट है जो इस ओव्यूल की बॉडी से फ्यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं हाइलम। तो सीधा सीधा आंसर है हाइलम। हाइलम और क्या होता है बच्चे, कहाँ आपने देखा होगा, चने खाते हो, चने को भिगोते हो, तो जब उस पे आपको एक स्कार नजर आता है, ठीक है, ऐसे ग्राम के सीड पर यहाँ पर एक तो ये माइक्रोपाइल है जो ऑक्सीजन एक्सचेंज करना, ये सब आपका एक्सचेंज में काम आता है। ये जो धब्बा सा है इसको स्कार। तो कुछ ऐसे प्लांट्स के सीड है जिनमें हाइलम परसिस्ट करता है जिस स्कार की फॉर्म में, ठीक है। तो इसका आंसर स्कार आएगा क्योंकि यहाँ पर ओव्यूल फ्यूज्ड होता है विद इन द फुनिकल, तो इसका आंसर हाइलम आएगा। ये 2020 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, द परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड, ये हम अभी करके आए हैं। बचा हुआ न्यूसेलस का पार्ट, बचा हुआ न्यूसेलस का पार्ट क्या कहलाएगा, सिंपल सी बात है, पेरिस्पर्म। अब परसिस्टेंट वर्ड ना आके आपका रेजिडुअल या आपका रिमेन्स पार्ट या रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस भी आ सकता है। तीनों वर्ड्स बता रही हूँ, परसिस्टेंट, रेमिनेंस या रेजिडुअल, तीनों का मतलब यहाँ पर एक ही है कि अवशेष बचा हुआ है। ओके, तो इसको पेरिस्पर्म कहेंगे। इसका करेक्ट आंसर पेरिस्पर्म है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट, मेल गैमेट का फेट पूछ रहे हैं। अब बच्चे कहेंगे मैडम जी ये फेट क्या शब्द होता है, फेट होता है फ्यूचर। मेल गैमेट्स का फ्यूचर बताइएगा जब वो डिस्चार्ज होते हैं सिनर्जिड में। सिनर्जिड सखी है, सखी के पास बैठा है एग। ओके, अब एग क्या करेगा, मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। अब पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट आ गए जनरेटिव सेल से, आपको बताया है ये हमने, जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट आ गए, ठीक है। अब इस ओव्यूल में माइक्रोपाइल से एंट्री करी, यहां एग बैठा है, 2 सिनर्जिड है, तो एक तो यहीं पे फ्यूज कर जाएगा, इस एग के साथ एक यहीं फ्यूज करेगा, जाइगोट का रूप ले लेगा। एक को हम भेज देते हैं ऊपर थोड़ा सा,
ये पोलर न्यूक्लियाई है इसके पास, तो यहां पर ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। तो हम यहाँ पर क्या मार्क करते हैं कि भैया क्या फ्यूचर है मेल गैमेट का आफ्टर द डिस्चार्ज। तो यहां पर लिखा है वन फ्यूजेस एग डीजनरेट सिनर्जिक, बिल्कुल गलत। ऑल फ्यूज विद एग, बिल्कुल गलत। दोनों के दोनों एक एग से कैसे फ्यूज करेंगे, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। अब वन फ्यूजेस विद एग अदर फ्यूजेस विद सिनर्ज, बिल्कुल नहीं। सखी उसको बुला रही है पर अपने साथ फ्यूजन के लिए नहीं बुला रही, वो कह रही है बस आप यहाँ आओ, यहाँ एग मिलेगा। और एक का हम बाद में देख लेते हैं। तो बाद में क्या देखा उन्होंने, पोलर न्यूक्लियाई के पास भेज दिया। तो एक फ्यूज किया एग के साथ, दूसरा फ्यूज किया सेंट्रल सेल की न्यूक्लियाई के साथ, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलो ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन। प्रिजर्विंग मतलब सेव करके रखना, ओके। तो पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करना एज दे फोशल्स। फोशल्स क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट्स है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो उनके फोशल्स मींस डेड रिमेन्स रह जाते हैं ना, तो उनको कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे प्रिजर्व करते हैं, -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं उनको, ठीक है। अब कह रहे कि एज ए फोशल्स पोलन क्यों प्रिजर्व हो रही है, ये तो हमने उसको बता दिया रखने का तरीका कैसे रख रहे हैं हम। अब क्यों हो रही है भैया, क्योंकि पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है जो डिसकंटिन्यूअस होती है, क्योंकि उस पे जम्पोर होते हैं, एक एक्साइन पर 2 से 3 जम्पोर होते हैं। ये एक्साइन है, आउटर वाली एक्साइन है, ये इंटाइन है। इसे एक्सटर्नल याद कर लो, मतलब बाहर वाली है वो हार्ड है। हार्ड होगी तो ऑब्वियसली वो सारी टेम्परेचर को टॉलरेट करेगी, जो भी उस पर अटैक करेगा सबको सहन करेगी। तो एक्साइन बनी है स्पोरोपोलनिन की। ये स्पोरोपोलनिन, इसको अच्छे से, इस पे बहुत PYQ आए हैं बच्चे बहुत अच्छे से। स्पोरोपोलनिन इज वन ऑफ द मोस्ट, वन बोला मैंने, मैं ये नहीं कह रही सभी रेजिस्टेंट मटेरियल है, ये नहीं, पूरे उसमें बायोस्फीयर में वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है स्पोरोपोलनिन, जिसपे कोई एंजाइम का इफेक्ट नहीं है, कोई एल्कली इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, नो एल्कली नो एसिड्स, ठीक है, कोई एसिड्स का डिग्रेडेशन नहीं होगा इससे, ठीक है, कोई एंजाइम इसको नहीं तोड़ सकता, इवन ये हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट करेगा। ये कह रहा है भैया मैं इतना कठोर हूं, मुझ पे कितनी एल्कली डाल लो, कितना एसिड सॉल्यूशन डाल लो, कितने एंजाइम से ट्रीट करा लो, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। जब ये हिलेगा ही नहीं, इतना हार्ड है, तो ये फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व रहेगा ना, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, स्पोरोपोलनिन, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऐसा PYQ हम देखेंगे और आया भी हुआ है कि कितने टेम्परेचर पे रखते हैं और कौन सी गैस में रखते हैं। पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर, आ गया, इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही है, -196 डिग्री सेल्सियस अंडर लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, ये इसको प्रिजर्व करती है। नेक्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। अब आपको अभी हमने देखा कि 2 मेल गैमेट आ रहे, एक मेल गैमेट एग से फ्यूज कर रहा है, ठीक है, ये एग और ये मेल गैमेट का न्यूक्लियाई, ठीक है। अब एग और एक मेल गैमेट से बन गया सिंगल सेल्ड बाइन्यूक्लिएट जाइगोट। न्यूक्लियस तो 2 है ना बच्चे, तो जाइगोट एक फर्टिलाइज्ड एग ही है एक तरीके से, बट सिंगल सेल्ड है। एक बार तो जाइगोट बन गया, इस प्रोसेस को बोला सिनगैमी। गैमी मीन्स वही मैरिज, गैमी मतलब मैरिज। अब फ्यूजन हो गया 2 मेल गैमेट का, सिनगैमी बोल दिया। एक मेल गैमेट क्या कर रहा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई थी उनके साथ बना रहा है ट्रिप्लॉइड, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो 3 आई ना यहाँ पर, तो इसलिए इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन किस चीज का रिजल्ट है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। अगर ऑप्शन में सिनगैमी नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी चलेगा। डबल मींस 2 बार फर्टिलाइजेशन में, एक मेल गैमेट आपका जाइगोट बनाने के लिए और एक आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो क्या आंसर आएगा, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद पोलर न्यूक्लियाई। ये तो गलत है भैया, हम कंप्लीट रिजल्ट देखेंगे ना, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। ओके बच्चों।
नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्या है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर, बहुत बढ़िया PYQ आया 2017 में। एक ही मेगास्पोर से आपकी फीमेल गैमेटोफाइट बनती है। पहले तो उसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, बड़ा बड़ा लिख रही हूं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, भूलेगा नहीं कोई भी बच्चा, क्योंकि 3 मेगास्पोर तो डीजनरेट हो जाते, एक ही बचता है, इसीलिए एक सिंगल मेगास्पोर रिस्पॉन्सिबल है एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, मींस फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करने वाली बॉडी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट हम PYQ लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप मेरे से जुड़े रहें CL करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मैं रितु आप लोगों का दोबारा वेलकम करने आऊंगी। ओके, आज के लिए बाय बाय। बहुत अच्छे से पढ़ना सभी बच्चे, NCERT को जरूर फोकस करना है। ओके, थैंक यू।